सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। नोट मेकिंग को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट और कन्फ्यूजन रहता है। वो तमाम डाउट जो नोट मेकिंग से रिलेटेड बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को रहते हैं, वो तमाम डाउट्स आज मैं इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नोट मेकिंग से रिलेटेड यदि आपके दिमाग में एक छोटे से छोटा भी डाउट है तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचने वाला है। दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले टू द पॉइंट, नोट मेकिंग के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और नोट मेकिंग का बेसिकली मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि नोट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अलग अलग तरीके से नोट बनाते हैं। ठीक, चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बोर्ड में आप नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। आपके कहीं पर भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। वो फॉर्मेट, वो प्रोसेस, वो सॉल्व करने का तरीका, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो की पॉइंट मैं बता दूँ सबसे पहले आपको कि सेशन में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ डाउट्स रहते हैं। ठीक, इस लेक्चर को देखने के बाद फॉर्मेट से रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हाउ टू राइट टाइटल, टाइटल कैसे लिखना है। हाउ टू राइट समरी, समरी लिखने का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके के डाउट्स रहते हैं, डिफरेंट तरीके से वो लिखते हैं। ठीक, वो भी मैं बताऊँगा आपको। हाउ टू राइट नोट, नोट बनाते कैसे हैं। ठीक, हाउ टू राइट एब्रीविएशंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि एब्रीविएशन होता क्या है। सो मैं आपको एब्रीविएशन क्या होता है ये भी बताऊँगा, इसको कैसे लिखना है आपको ये भी बताऊँगा मैं। ठीक, एंड की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, डू एंड डोंट्स, वो तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, इस सेशन को देखने के बाद नोट मेकिंग के आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। ठीक, चलिए सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। सो फॉर्मेट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है। फॉर्मेट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ फ्रेंड्स कि एक्चुअल में नोट मेकिंग का फॉर्मेट आपको क्या फॉलो करना है। ठीक, सो देखो बेटा, आपको एक पैसेज देनी है। आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक पैसेज होगा, आपको उस पैसेज को आपने रीड करना है और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर्मेट के पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि पैसेज का सिर्फ आपको समरी लिखना है और टाइटल देना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड पूछ सकता है कि आपको नोट भी बनाना है, टाइटल भी देना है, समरी भी लिखना है। ठीक, आपको नोट बनाने के साथ साथ टाइटल एंड एब्रीविएशन, ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन आते हैं। सो आपको आता क्या है, क्या क्या है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखो, आपको टाइटल लिखने को आता है, आपको समरी लिखने को आता है। ठीक, फिर आपको एब्रीविएशन लिखने को आता है, राइट, और आपको नोट बनाने को आता है। ये चार एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। अब चार में से कभी ये तीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कभी इन तीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कभी इन दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कभी इन दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स। तो मैं आपको चारों ही चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं फॉर्मेट क्या, कैसा आपको फॉलो करना है। सबसे पहला हो जाएगा आपको क्या, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको फिर क्या लिखना है, 1.1 ये होंगे आपके सब पॉइंट। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, सब पॉइंट। फिर 1.2 ये सब पॉइंट हुआ, फिर 1.3 ये सब पॉइंट हुआ। सो एक पॉइंट के अंदर आपको 3 सब पॉइंट लिखना है। चलो, दूसरा पॉइंट लिखा आपने, फिर दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको सब पॉइंट लिखना है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। इसी तरीके से आपको थर्ड नंबर का पॉइंट लिखना है और फिर इसके अंदर आप लिखोगे क्या, 2.1 सब पॉइंट, 3.1, सिमिलरली 3.2 एंड 3.3। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मेट में जब आप लिखोगे, सो नोट मेकिंग का एक्चुअल में फॉर्मेट आपको फुल मार्क्स देगा, राइट। चलो, एक पार्ट क्लियर है। अब ये पॉइंट्स को कैसे निकालना है, सब पॉइंट्स को कैसे निकालना है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाए। ठीक, तो मैं उसमें आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन रीड आउट करके, एक्सप्लेन करके, कैसे उसके पॉइंट्स निकला है, कैसे उसके सब पॉइंट लिखना है, कैसे टाइटल लिखना है, वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ठीक, चलो एक पार्ट क्लियर है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट देखो, ये है
जो मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से आपको पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स में लिखना है, बात क्लियर है। सो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट, उसको आपने लिखा है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1.1 सब पॉइंट, 1.2 सब पॉइंट, 1.3 सब पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको संभाल के रखना फ्रेंड्स, सो दैट आपको आइडियोलॉजिकली ये क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सो सेकंड पॉइंट हमारा था हाउ टू राइट टाइटल। देखो टाइटल लिखने का बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। टाइटल जनरली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, भर भर के लाइन भर के लिख देते हैं। नहीं, लाइन नहीं लिखना है आपको स्पेसिफिक वर्ड आइडेंटिफाई करना है। जनरली मोस्ट ऑफ द पैसेजेस में क्या होता है कि वो सेम वर्ड रिपीट होता है। सो रिपीटेड वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस वन। और यदि आपने पैसेज को 1 से 2 बारी यदि कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा, राइट, सो यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट और यू कैन ईजिली डिटरमाइन कि क्या इसका टाइटल होगा, राइट। जैसे कोई पैसेज हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई पैसेज आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है ना, IT एंड साइंस से रिलेटेड हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो आप उसको जब रीड आउट करेंगे सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि उसका टाइटल क्या है। और टाइटल हमेशा 1 या 2 वर्ड्स में देना है, आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस में या आपको पैराग्राफ के फॉर्म में टाइटल नहीं देना है। बात क्लियर है? सो आई होप टाइटल वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। Let's move to the third part, and third part is summary, which is very very important, and most of the students are confused how to write summary. तो देखो बेटा, summary आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 120 वर्ड्स का पैसेज है, राइट, 120 वर्ड्स का क्या आपके पास पैसेज गिवन है। बात समझ आ रही है? अब 120 वर्ड का यदि पैसेज गिवन है सो आप इसका 1/3 निकाल लो, 1/3, ऑलमोस्ट 30% वर्ड। ठीक, अब वहाँ कैलकुलेट नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स, एक एवरेज आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ इतने वर्ड्स तो हो गए। सो फॉर एग्जांपल यदि 120 वर्ड का है सो ये अराउंड आपको 40 to 50 वर्ड के समथिंग आप समरी लिख सकते हो। ठीक, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इससे ज़्यादा समरी लिखोगे सो यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, राइट। 40 वर्ड से 30 वर्ड से कम समरी लिखोगे यू विल अगेन गेट नेगेटिव मार्क्स। अब समरी में यू शुड नॉट इन्वॉल्व योर अंडरस्टैंडिंग, आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज में से आपकी अंडरस्टैंडिंग निकाल के और फिर उस पैसेज के फॉर्म में आपको लिखना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैसेज को रीड किया, पैसेज में से कुछ की लाइंस निकाली और उन्हीं लाइन को यहाँ पर लिख दिया। इस आइडिया के साथ नहीं जाना फ्रेंड्स, राइट। असेसर विल नॉट इम्प्रेस, है ना, वो इम्प्रेस नहीं होंगे, बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, आपके नंबर्स कट कर देंगे। ठीक, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। समरी के बाद आपको कैसे आपको नोट बनाना है। तो नोट बनाने का मैंने आपको फॉर्मेट बताया ऑलरेडी है, ये नोट का फॉर्मेट होता है। ठीक, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट मेकिंग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड विच इज़ अगेन कन्फ्यूजिंग, एब्रीविएशन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर ये एब्रीविएशन होता क्या है। ठीक, सो एब्रीविएशन क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, इसको सिंपल समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, राइट। अब इंफॉर्मेशन वर्ड को जब आप पूरा लिखोगे सो इट विल टेक टाइम। ठीक, सो नोट मेकिंग का बेसिकली आइडिया ये होता है कि आप शॉर्ट टाइम में किस तरीके से प्रॉपर नोट्स मैनेज कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन को आप INFN करके लिख सकते हो, एक आइडिया ये हो सकता है। ठीक, दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वर्ड है एजुकेशन, तो इसको आप EDU करके लिख दो। बात समझ आ रही है? ठीक, थर्ड फॉर एग्जाम्पल आपके पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दोगे, SBI। फ्रेंड्स यही तो क्या कहलाते हैं, एब्रीविएशंस। बात समझ आ रही है? कितना सिंपल है। वर्ड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पार्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपको लिखना होता है। हाउ टू राइट एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, उस तरीके को आपने फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड आइडेंटिफाई किया इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, सो INFN लिखा आपने। ठीक, डैश करके आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। बात क्लियर है? सिमिलरली आपने एक वर्ड लिखा था एजुकेशन, सो EDU लिखा आपने, यहां पर आप लिखोगे। बात समझ आ रही है? ठीक, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, COMP लिख के आपने लिखा, तो यहाँ लिखोगे आप कंप्यूटर। इस तरीके से लिखना है और लिखने के बाद इसको आपने एक बॉक्स में
पैक कर देना है। ये बात भूलना नहीं फ्रेंड्स, राइट। एब्रीविएशन लिखने का सही तरीका होता है, बात समझ आ रही है। सो पहले आपने उसका शॉर्टर फॉर्म लिखा, फिर आपने एलैबोरेट करके उसका पूरा फॉर्म लिखा। मीनिंग नहीं लिखना है आपको, राइट, सिर्फ आपको फॉर्म कंप्लीट वर्ड लिखना है एंड देन आपको इस तरीके से बॉक्स में इसको पैक कर देना है। बात क्लियर है, एब्रीविएशन पार्ट क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, डूज एंड डोंट्स। सो क्या करें और क्या ना करें, मुश्किल है भाई, क्या करें क्या ना करें। तो ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन पॉइंट्स को मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता देता हूँ फटाफट फ्रेंड्स, ठीक। तो आप समझने की कोशिश करना है इसको। चलो, सो अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एज हेडिंग और टाइटल। मैंने आपको जब टाइटल एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि आपको सेंटेंस के फॉर्म में टाइटल नहीं लिखना है, आपको की वर्ड्स लिखने हैं। बात समझ आ रही है। तो की वर्ड्स आप लिखेंगे टाइटल, तो जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, सो आपने कंप्यूटर लिखा एज ए टाइटल, सेंट्रल लाइन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये नोट का एक पेज निकाल दिया, ठीक, तो आपने इसको सेंट्रल लाइन लिखना है इस तरीके से, कंप्यूटर। ये हो गया इस पैसेज का टाइटल। एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से कराऊंगा मैं, ठीक। बात समझ आ रही है। चलो एक पार्ट, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब हेडिंग और टाइटल जो भी लिखोगे आप, उसको हेडिंग भी बोल सकते हैं, टाइटल भी बोल सकते हैं। उसको कैसे लिखोगे आप, कीवर्ड्स में लिखोगे, स्पेसिफिक लिखोगे, ठीक, सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखना है। बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक, ये इंप्लीमेंट करना है आपको सभी चीज़ों के लिए। बी ब्रीफ, सो ब्रीफ का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट में लिखना है, बहुत इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। क्लियर मतलब क्या हो जाएगा, आपको एकदम सिंपल तरीके से लिखना है, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक, अंडरस्टैंडेबल। एंड थर्ड स्पेसिफिक, मतलब आपको टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करना उसमें, समराइज नहीं करना उसको, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डालना उसमें, ठीक। स्पेसिफिक लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्लियर लिखना है और ब्रीफ मतलब छोटे में लिखना है। बात क्लियर है, क्योंकि नोट बनाने का आइडिया ही है कि आपको बड़े टेक्स्ट को या बड़ी स्पीच को छोटे फॉर्म में लिखना है, राइट, ऐसा। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नोट्स आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। तो जो नोट बनाने का मैंने आपको पॉइंट एंड सब पॉइंट बताया था, राइट। सो पॉइंट 1, 1.1 सब पॉइंट, ये जो मैंने बताए थे आपको तमाम इसके प्रीवियस में, है ना, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट्स लिखोगे ना, ये बेटा लिखना है आपको क्या, फ्रेजेस के फॉर्म में, नॉट इन सेंटेंस। मतलब इसको बड़े बड़े सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखना है, फ्रेजेस मतलब छोटे छोटे पार्ट में लिखना है, टुकड़े टुकड़ों में लिखना है, ठीक। पॉइंट सब पॉइंट, पॉइंट सब पॉइंट, पॉइंट सब पॉइंट, दैट्स इट, ठीक। चलो बात क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी समझ नहीं लगाना उसमें, आपने पैसेज पढ़ना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना है। बात क्लियर है। इसीलिए मैंने इसके पहले पॉइंट में बोला था, बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड ब्रीफ, ठीक, ऐसा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल। तो एब्रीविएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंबल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये @ लगाया है, ठीक, ये इस तरीके के सिंबल है, एंड लिखना है तो आपने ये लिख लिया, तो इस तरीके से हो जाएंगे ये आपकी क्या, सिंबल्स। और एब्रीविएशन पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे EDU को एजुकेशन लिखा आपने, ठीक। सो सिंबल्स भी यूज करने हैं, एब्रीविएशंस भी यूज करने हैं, इस तरीके से। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गिव द लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एंड ऑल्सो देयर कंप्लीट फॉर्म इन अ बॉक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, अवॉइड एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड रेपिटेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करके आ जाते हैं। सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं करना है, मतलब स्पेसिफिक लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। एंड थर्ड वन इज, यू शुड नॉट रिपीट, किसी भी फ्रेज को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को आपने नोट मेकिंग में रिपीट नहीं करना है। सो अवॉइड रेपिटेशन, अवॉइड एक्सप्लेनेशन, अवॉइड पुटिंग एग्जाम्पल्स, ठीक। इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड 8th पार्ट इज, अ समरी इज यूजुअली 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो पैसेज आपको गिवन होगा उस पैसेज का 1/3 पार्ट, ऑलमोस्ट 30 to 35 to 40% वर्ड्स के समथिंग आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया 120 वर्ड्स का यदि कोई पैसेज आता है आपको, सो अराउंड 40-50 वर्ड्स के समथिंग आप समरी लिख सकते हो।
एक टेंटेटिव 1/3 वर्ड ऑफ द टोटल पैसेज। सो ओरिजिनल पैसेज जो आपको गिवन होगा उसका 1/3 आपको लिखना है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से फ्रेंड्स यदि आप नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, बिलीव मी यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, रीड आउट करूँगा कंप्लीट पूरे पैसेज को, आपको नोट बना के बताऊँगा कैसे सब पॉइंट बन रहे हैं, कैसे आप टाइटल निकाल रहे हो, कैसे एब्रीविएशंस निकाल रहे हो, कैसे सिंबल्स के थ्रू आप उसको लिख रहे हो, कैसे स्पेसिफिक लिख रहे हो, कैसे आप सेंटेंसेस को अवॉइड करके फ्रेजेस के फॉर्म में पूरा पैसेज सॉल्व करोगे, वो मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं की तो कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड, राइटिंग स्किल से रिलेटेड तमाम चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।